स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्ट्रक्चर चैनल। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम चालू करेंगे अपने जो साइंस विज्ञान है इसके जो एक टॉपिक से पढ़ते हो फिजिक्स, और फिजिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत धारा। और विद्युत धारा में जो है एक टॉपिक है जिसका नाम है ओम। यानी ओम भाई साहब ने एक रूल दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी हम आज पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में। तो आखिर ये ओम जो भाई साहब ने इन्होंने नियम क्या दिया था, तो बेसिकली ओम भाई साहब ने किसी परिपथ में अगर विभवांतर पर उत्पन्न हो रहा है और जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो विभवांतर और धारा इनके मध्य एक संबंध दिया था जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। यानी अगर लैंग्वेज लिखना है तो आप लिख सकते हो कि ओम भाई साहब ने किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले विभवांतर तथा उस परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। बेसिकली ओम भाई साहब ने क्या कहा था कि अगर किसी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर बी है, अगर परिपथ में विभवांतर बी उत्पन्न हो रहा हो तथा उस परिपथ में धारा जो है आई उत्पन्न हो रही है, ठीक, तो जो विभवांतर होता है वो धारा आई के समानुपाती होता है ओम के नियम से। यानी किसी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर जो बी होता है उसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है, यानी कि बी समानुपाती आई। अब अगर समानुपाती हटेगा बेटा तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, सबको पता है। यानी कि बी बराबर अगर नियतांक हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आता है आर। क्या आता है आर, और आर को यहां बेसिकली हम क्या बोलते हैं बेटा, नियतांक। आर को क्या बोलते हैं, नियतांक। आई क्या है यहाँ पे, विद्युत धारा। बी क्या है यहाँ पे, विभव। और इसी नियतांक को हम एक नया नाम देते हैं जिसका नाम है प्रतिरोध। किसका नाम है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। यानी जो यहाँ पे मात्रा जो नियतांक आया है आर, इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या चीजें, प्रतिरोध बोलते हैं। एंड ऑफ यानी बी बराबर आई आर। अब अगर यहां से हमें धारा निकालना हो तो आर को इधर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, अब ये गुणे में इधर आएगा तो कहां हो जाएगा, भाग में। यानी आई बराबर डी बटे आर, यानी आई बराबर डी बटे आर। यानी विद्युत धारा जो निकालना हो तो विभवांतर और प्रतिरोध के आपस में अगर अनुपात निकाल ले तो ये हमारा विद्युत धारा होगा, ठीक। यानी ये धारा क्या होता है, करंट फैलाता है। क्या कहता है, करंट फैलाता है। जैसे बहुत लड़के होते हैं कि हम इस गर्ल्स के चक्कर में पड़े तो ये हो गया वो हो गया, यानी उस गर्ल्स ने हमको छोड़ दिया, इस लड़की ने हमको छोड़ दिया, गर्ल्स बोलती इस बॉय ने हमको छोड़ दिया। बहुत ज्यादा हो रहते हैं, डिमोटिवेट रहते हैं, सर जी पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, हमारी गर्लफ्रेंड ने हमको छोड़ दिया है। कोई लड़के, सर जी मन नहीं लग रहा है, हमारे बॉयफ्रेंड ने ऐसा ऐसा हमको बोल दिया है। तो उनके लिए बहुत अच्छा मैं पॉइंट शेयर के लाया हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको जहां पढ़ते हो वहां पे कॉपी में नोट करके सामने लगा लीजिए कि हाँ ये चीजें जो है ये चीज हमको पढ़ना चाहिए, ठीक। और ये पॉइंट्स आपके लिए है कि कोई भी हो जाए दुनिया में नहीं होना चाहिए। कि बोलते हैं कि बेहतर से बेहतर तलाश कर, कि बेहतर से बेहतर तलाश कर, या फिर आप बोल सकते हो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए अगर दरिया तो समंदर की तलाश कर, और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। तो आप लोग एक पत्थर ऐसा शीशा बनिए कि किसी भी पत्थर पे मारे वो भी टूट जाए, ठीक। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, अपने काम में काम लगे रहे, ये सभी फालतू चीजें आते जाते रहते, ठीक। तो यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि धारा आई जो होता है वो बी बटे आर, यानी विभवांतर और प्रतिरोध के अनुपात से बराबर होता है। अब आई जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, यानी धारा आई जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो धारा का सबको पता मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है सबको पता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक बेटा क्या होता है, एम्पियर। यहीं पे अगर बात करें विद्युत विभव, तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और यहीं पे अगर बात करें प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को हम किसमें मापते हैं, ओम में। ओम में किसमें मापते हैं, ओम में। अब पूछोगे सर जी ओम में क्यों, ओम का सिंबल ये होता है क्योंकि जो बी बराबर आयात जो निकलता है, तो जो ये नियतांक निकलता है ये ओम भाई साहब का नियम है, ओम ने ही तो दिया था बी बराबर आयात जो निकला है। तो जब ओम निकला है तो उनका नाम तो कहीं ना कहीं लेंगे, इसलिए हम प्रतिरोध के मात्रक में लिखते हैं ओम, जो कि ओम वैज्ञानिक से निकलता है। ओम वैज्ञानिक ने इसको सन 1826 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1826 ईस्वी में। तो ये इतने पॉइंट से हमारे ओम के नियम के रूप में। अब यहीं पे अगर तुमसे पूछ ले कि सर जी यहाँ पे प्रतिरोध आया था, यही पॉइंट एक्सप्लेन करें कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है बेसिकली कि जैसे मान लो कोई परिपथ है, मान लो ये परिपथ है, इसमें विद्युत धारा रही है, तो विद्युत धारा इसमें बह रही है, तो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है वो प्रतिरोध कहलाता है। जैसे आप मिलने जाना चाह रहे अपनी गर्लफ्रेंड से, मिल पा नहीं रहे, तो वो क्या हो जाएगी कि आपके अंदर रुकावट आएगी। आपके पापा बोले कहीं जाना नहीं, बहुत मार मारेंगे, तो आपके पापा वहां पे क्या बन गए, आपके रुकावट बन गई, आपको नहीं जाने देंगे, आपको बाइक नहीं देंगे। तो वही कहलाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करेगा, धारा के मार्ग में रुकावट का काम करेगा, ठीक। यानी
किसी विद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है वही हमारा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। बहुत अच्छे से एग्जांपल भी समझ में आ गया। ठीक, तो ये सभी इतने पॉइंट्स है जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में हम कोशिश करेंगे कि और भी वीडियो लाने की कोशिश करें, तो आप पहले वीडियो को लाइक और साथ में सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को पहुंचे। ठीक है बेटा, तो जय हिंद और अपने काम में लगे रहिए। आदाब, सत श्री अकाल।